हेलो स्टूडेंट, मैं आपको आज वाणिज्य गणित पढ़ाऊंगा। वाणिज्य में चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आपको पूरा चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से होता है और कैसे इसमें सिंपल इंटरेस्ट कैसे लगता है, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, कैसे अर्ध वार्षिक होता है या वार्षिक होता है या तिमाही होता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ पहला कि ब्याज होता है दो तरह से। एक साधारण ब्याज होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज पे सिर्फ आपके मूलधन पे साधारण सिंपल सा इंटरेस्ट निकालते हैं, पर जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज पे जो है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज मारते हैं, ब्याज के ऊपर ब्याज लगाते हैं या ब्याज के ऊपर ब्याज लेते हैं। या आप तीन शब्दों का कैसे जो आपको अच्छा लगे उस तरह आप बोल सकते हैं। इस ब्याज में एक होता है वार्षिक ब्याज होता है, एक होता है अर्धवार्षिक होता है, एक होता है तिमाही। तो इन ब्याजों को किस तरह से डिवाइड किया है, बांटा गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको शुरुआत करता हूँ। जैसे आपने किसी से पैसा उधार लिया, जैसे ब्याज पे लिया या उधार ले लेते हैं तो उस पर उधार लेने वाले हमें देते हैं तो ब्याज लेते हैं, जिसको बोलते हैं हमारे एक साधारण लैंग्वेज में बोलते हैं ब्याज का पैसा कमाना, ब्याज से पैसा लेते हैं। तो वैसा उधार नहीं होता। उधार मीन्स तो आप किसी को दे सकते हैं, लेकिन किसी से उधार लेते हैं तो ब्याज के तौर पे लेते हैं, तो उसको मैं बता रहा हूँ। तो इसको जानते हुए पहले मैं एकदम साधारण सा बोलूँगा। किसी एक मूलधन, आपने किसी से पैसा लिया ब्याज पे तो उसको आपका मूलधन हो जाता है, लेकिन उसको हम मूलधन को किस्तों पे ब्याज करें, मतलब किस्त के तौर पे उसको धन को वसूल करते हैं। या तो कुछ लोग पैसा पहले पूरा मूलधन लेते हैं, उसके ब्याज इंटरेस्ट करते हैं। लेकिन हमारा जो बैंकिंग सिस्टम होता है, जो बैंक का नियम होता है, उसमें भी सेम यही नियम चलता है, जिसको इंग्लिश में लोन कहते हैं। आपको देते हैं, उसके ऊपर वो ब्याज से ब्याज लेते हैं। खैर वो बात है बैंक की, तो मैं आपको उसको जाने दीजिए, सीधा मैं आता हूँ इस पर। चक्रवृद्धि ब्याज का शाब्दिक अर्थ है चक्र प्लस वृद्धि। चक्र प्लस वृद्धि, चक्र का अर्थ है चक्कर एवं वृद्धि, या वृद्धि का अर्थ है बढ़ोतरी। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक चक्कर पर बढ़ोतरी वाला ब्याज। मतलब कि जो आपका मूलधन है उसको ब्याज के ऊपर ब्याज लेना, ऐसा उसका सिंपल सा साधारण नियम है। दूसरे शब्दों में मूलधन के साथ साथ ब्याज पर ब्याज लगाना ही चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का परिकलन करते समय नियम, समय, शर्त, सशर्त समय के उपरांत मूलधन में जुड़ता है। इसका जैसे मैं बताया था वार्षिक है, अर्धवार्षिक है, त्रिमाही है। अब मैं बताऊंगा वार्षिक क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया था, वार्षिक मीन्स 12 महीना। एक साल को आपको वार्षिक बोलेंगे। एक साल का जो आपको समय चलता है उसको हम बोलते हैं वार्षिक, एक साल को। लेकिन एक साल से जो आधा होता है उसको बोलते हैं अर्धवार्षिक। ये जान लीजिए। मैं यहाँ पे जैसे दिया गया था वार्षिक और अर्धवार्षिक और त्रिमाही। वार्षिक मतलब 12 महीना, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना, और त्रिमाही मतलब जैसे तिमाही को क्वार्टरली बोलते हैं इंग्लिश में। क्वार्टरली क्यों बोलेंगे? जैसे एक तो फर्स्ट टाइम ट्वाइस होता है, थ्राइस होता है, या फिर क्वार्टरली बोलते हैं। तो ट्वाइस मतलब 2 होता है, और थ्राइस या फिर क्वार्टरली बोलेंगे 3 माह होता है, मतलब 4 क्वार्टर को मिला के 1 साल होता है। अब बोलेंगे 4 क्वार्टर कैसे? 3 का 3, 6, 9, 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए एक क्वार्टर को तिमाही बोलेंगे। 2 क्वार्टर हुआ तो अर्धवार्षिक हो गया, और जब 4 क्वार्टर हो जाएगा तो इसको वार्षिक में बोलेंगे। तो ये था वार्षिक, अर्धवार्षिक और त्रिमाही के बारे में जानने का। सेकंड क्या था? वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि और घाटे की दर। ये तो मैं आपको बताया, किसी वस्तु को आपने परचेज किए या खरीदे तो उसमें क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसको बोलते हैं। तो खैर मैं उस पर छोड़ के मैं आपको आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। प्रत्येक वृद्धि के आधार पर ब्याज मूलधन से जुड़कर अगली वृद्धि पर नया मूलधन बन जाता है। यह नियम चलते रहता है। ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे करते हैं? जैसे मिश्र धन है, मिश्र धन जैसे इक्वल टू बराबर मूलधन, ऐसा कोष्टक में आएगा 1 प्लस दर बटे 100, यह आपका समय आएगा। इसका सूत्र है, या इसको फार्मूला बोलेंगे। इसका सिंपल सा ए इक्वल टू पी, इसको पी मतलब प्रिंसिपल हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस आर मतलब रेट अपॉन 100, यानी मतलब समय।
जहाँ पर P है वह मूलधन है, जहाँ पर R है परसेंटेज ब्याज की दर है, जहाँ N है वह समय है। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर है, जैसा कि फर्स्ट यहाँ पे था और ये सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर में N वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बराबर है चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन, इससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात होगा। तो P इसका कुछ सूत्र है, आपका ब्रैकेट में आपको लगाएंगे 1+R/100। आपका N मतलब नियम, आपका समय है, -1 रखेंगे, इसको ब्रैकेट को कंट्रोल बंद कर देंगे। ये आपको जो है ये सूत्र है, आपको बेसिकली याद करना ही पड़ेगा, या आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मूलधन, मिश्र धन, दर और समय में कोई 3 राशियां ज्ञात होना या चौथी अज्ञात राशि की गणना आसानी से की जाती है। ठीक है, इसका पहला उदाहरण मैं बताता हूँ आपको, जो उदाहरण दिया हुआ है बुक में, मैं इसको ही बताऊंगा। पहला दिया हुआ उदाहरण क्या है, ₹400 का 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 400 रुपये पर 10% की ब्याज है और 2 वर्ष के लिए दिया गया है। मतलब कि 400 रुपया आप किसी से लिए हैं, उस पर 10% का ब्याज ले रहे हैं और आपने वो पैसा 400 रुपया 2 वर्ष के लिए है, ऐसा मान लीजिए। अब ऐसा प्रश्न में दिया है उदाहरण के तौर पे, तो किस तरह से हल करना है, इसका पहले सूत्र हम या फॉर्मूला लगाएंगे। मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन के बाद आपका ब्रैकेट आएगा 1+ दर/100/100, ब्रैकेट बंद, इस समय हो गया। यह सूत्र को इस तरह से लिखते हैं, मूलधन आपका 400 रुपया था, मैंने 400 रुपया लिखा, फिर इसका 10% आपका जो है ब्याज की वार्षिक दर है, फिर 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष यहाँ लिखा 1+10/100, ये 2 वर्ष ठीक है। अब फिर इसका बराबर दिया है 400 अपॉन ये ब्रैकेट में 11/10। आप बोलेंगे 11/10 किस तरह से आया, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा इसको हल करके बता देता हूं मैं। जैसे आपको ये दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया था 400, इसको ब्रैकेट में 1+10/100 और इसको 2 दिया था। ठीक है, तो मैं 400 को ऐसा लूँगा, फिर इसके बाद 100 बन जा 100, 100 इकन्ने 100 + 10 110 हो गया। तो मैं इसको ब्रैकेट को निकालते हुए 110/100 फिर मल्टीप्लाई दूंगा, क्योंकि 2 बार है, फिर 2 साल दिया है, 110/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये 2 जीरो से ये 0 कट गया। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अभी इसको हल करना है तो 4 × 11 करेंगे तो आपका 4 × 1 to 1 आएगा। 1 to 1 जब आएगा आपका, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, तो आपका यह उत्तर आता है आंसर। इसी तरह यही सवाल है, मैं बस आपको इतना बताने कि किस तरह से तोड़ा गया और किस तरह से ये आया गया है, ये मैं आपको बस यही बताना कर रहा था कोशिश। तो देखें कैसे, 4 ब्रैकेट में 11/10 हो गया। ठीक है, 400 × 11/11 11 × 11/100, मतलब 400 × 11 × 11/100। तो ये 0 से 100 का 2 जीरो और 4 का 2 जीरो कट जाएगा, तो आप 4 × 11 × 11 करेंगे तो 481 आपका मूलधन, जो आपका मिश्र धन आएगा। मिश्र धन आपको अगर 484 रुपया आया, तो आपको 484 आपको मूलधन को पहले अलग करना पड़ेगा। मूलधन जो कि दिया गया था 400 रुपये यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ, चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि मिश्र धन 484 - 400, 400 घटा दिया तो बचा क्या, 84। सिर्फ आपका आंसर 84। ये 84 आपका क्या है, ब्याज है। क्या है आपका, ब्याज है।
इसी तरह से नीचे दिया है क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन दिया है। मैं इन 2 क्वेश्चन को हल कर देता हूँ, आपका किस तरह से निकालना है। 3 क्वेश्चन दिया है, 1 2 3, हाँ 3 क्वेश्चन दिया है। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरह से हल करना है। सबसे पहले पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन जो परेशानी आपको होगी। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी आसान क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको ऐसा फील हो कि नहीं टफ, ये प्रश्न बहुत कठिन है। जो भी प्रश्न है सभी आसान प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न आपका दिया है, आप देख रहे हैं कितना दिया है। 25,600 रुपये पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसको हल करेंगे कैसे। ये आपका P दिया है, P आपका दिया है 25,600। इंटरेस्ट आपका दिया है जिसको बोलते हैं ब्याज 6.25, ठीक है, परसेंटेज। और आपको टाइम दिया है 2 वर्ष, ठीक है। इसको मैं सीधा हल करूँगा और इसे 25,600 है। इसका आपको सूत्र मैं आपको यहाँ पे दिया था, इस सूत्र आपको पहले लिखना ही पड़ेगा। मूलधन 1 प्लस दर अपॉन 100 समय है, तो पहले सूत्र लिखना ही पड़ेगा। सूत्र लिखने होने बजाय मैं पहले आपको आगे सीधा हल कर देता हूँ कैसे करना है। आपको सूत्र याद करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई वो नहीं होगा। सूत्र देखेंगे पहले कैसे। $25,600 दिया है, इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो या फिर इसको इसके स्टेप से पहले एक स्टेप आपका ये रहेगा। फर्स्ट ये रहेगा, फिर सेकंड आपका ये स्टेप रहेगा। मैं आपको सीधे एक साधारण सा बता दे रहा हूँ। $25,600 मल्टीप्लाई करेंगे 106.25 अपॉन 100, 106.25 अपॉन 100। ये आप हल करेंगे तो आपको सभी आंसर कट करने पर आपको इसको 0 कट करेंगे, ये आपको 100 रिमेनिंग रहेगा, तो आपको आंसर आएगा 28,900 रुपये। ये आपका आंसर आएगा। इसको कट करेंगे तो आप इसको 28,900 आपका फाइनल आंसर आता है। 25,600 मल्टीप्लाई 106.25 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 106.25 अपॉन 100। 25,600 106.25 अपॉन 100, 106.25 अपॉन 100। तो फिर इसको 0 से 0 कट गया, 2 ये 0 रिमेनिंग बचा, तो इसको पूरा गुणा करेंगे 106.25 गुणा करेंगे, फिर इसका 256 गुणा करेंगे, तो फिर आपका आंसर 28,900 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर मैंने क्वेश्चन में दिया था। चक्रवृद्धि ब्याज
ज्ञात कीजिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका 28,900 रुपये आपका आएगा। ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं। आगे मैं क्वेश्चन आपको उदाहरण के तौर पे ये हल कराता हूँ। 2 क्वेश्चन आपका रिमेनिंग रहेगा, 2 क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे, 2 क्वेश्चन सेकंड और थर्ड आप लोग सिर्फ और सिर्फ आप लोग ट्राई करेंगे। आसान है, ऐसे क्वेश्चन मुझे आगे भी मिलेंगे। मैं उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किस्म से जो उसको मैं खुद हल करूँगा। और अगर आपको बता दूं, मैं इसको किसी धन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कर दिया है, तो इसका सूत्र आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट मतलब ब्याज गुणे 100 अपॉन रेट अपॉन टाइम। ठीक है, ब्याज आपका कितना है, अंतर का क्या है, 200 रुपये है। 200 गुणे 100 बटे करेंगे 10 और 2 वर्ष का आपको नीचे दिया है। 10 बटे में 10 और 2 आएगा। इसको कैलकुलेशन करके आप काटेंगे तो आपका इसका आंसर आपको 1000 रुपये आएगा। इसका आंसर आपको सेकंड का 1000 रुपये आएगा। और थर्ड का आपका जो है आंसर जो है आपको जो थर्ड आंसर निकालना जितनी क्या दिया है, कोई धन 5 वर्ष में दोगुना हो जाता है। मतलब कोई धन 5 वर्ष में अगर दोगुना हो जा रहा है तो बताइए 12,000 उसी दर पर 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका आएगा 1680 रुपये। ये आपको 16,800 रुपये, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 16,800 रुपये इसका आंसर आएगा। आप ये 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो सेकंड बता दी आपको, और थर्ड में आपको 16,800 आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि दिया है चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना जबकि ब्याज और अर्धवार्षिक छमाही है और तिमाही संयोजित हो। मतलब कि यह आपको सीधा बता रहा है किस तरह ब्याज की दर निकालना है, कैसे तिमाही हो या छमाही हो या अर्धवार्षिक हो, किस तरह से कैलकुलेशन करके निकालना है। मैं आपको बता दूं बेसिकली ज़्यादा करके आप चाहे जो भी एग्ज़ाम दें, मेरा ऐसा मानना है, आप चाहे एसएससी दें, बैंक दें, रेलवे दें, मतलब कि ऐसा जो सी सेट दें, ऐसे जो एग्ज़ाम आते हैं, गणित आते हैं या फिर टीचिंग के लिए जो आते हैं, बेसिकली ज़्यादा करके यूज जो होते हैं, प्रयोग होते हैं वर्ष, मतलब स्पेशली सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं ब्याज, साधारण ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा करके यही प्रयोग किया जाता है। 5%, 8%, 10%, 12%, 12.5, 20%, ज़्यादा करके। ऐसा नहीं है कि यही है आए ज़्यादा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी बनते हैं, ज़्यादा करके बनते हैं। ये नहीं कि ये फिक्स है यही है, लेकिन फिक्स मतलब कि ये समझ ले 70-80% ज़्यादा करके ही पूछते हैं, 70 से 80%। और बाकी थोड़ा टफ एग्जाम्स होते हैं तो उसमें थोड़ा लेवल एडवांस में अगर पूछें तो उसमें बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैंने 70 से 80% मैंने देखा ज़्यादा करके 5, 8, 10, 12.5 या 20% करके पूछते हैं। खैर ये आपके लिए प्रैक्टिस है, इसको एक जानकारी के तौर पे आप जान लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आगे चलते बढ़ते हैं। जैसे वार्षिक ब्याज आपको 5% है, बोला छमाही दर मतलब 5 का 2, मतलब 1 साल का ब्याज अगर 5% है तो छमाही मतलब 6 महीना, तो 6 महीना 5/2 किया तो 2/2% मतलब 2.5। इसका सही आंसर ये आएगा। इसको 1/2 करके परसेंटेज में दिखाएंगे। और तिमाही ब्याज बोला तो तिमाही मतलब क्या, देखो 5 में से 2 भाग किया तो 5 का आधा आपका 2.5 आएगा। और 5 में अगर 4 से भाग गया, बोलेंगे आप 4 क्यों, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था क्वार्टर होता है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, तिमाही होता है, 3 महीने को तिमाही बोलते हैं। तो 4 तिमाही मिलेगा तो तभी आपका 1 साल होगा, इसलिए हम लोग 4 से यहाँ भाग करें तिमाही ब्याज दर पे। तो 5/4 रहेगा तो आपका 1/14% आएगा। इसी तरह 8 का छमाही ब्याज मतलब 6 महीने का, 6 मंथ का, हाफ ईयर्स का, तो 8/2 करेंगे तो 4 आएगा। और इसको तिमाही करेंगे तो 8/4 करेंगे तो 2 आएगा। उसी तरह 10% का आधा 6 महीने का 5% होगा, 10% का 4 से भाग देंगे मतलब कि तिमाही के लिए, तो 5/2 आएगा। इसी तरह 12% है तो 12% का आधा 6% आएगा। और क्वार्टरली अगर निकालेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो 3% आएगा। 12.5 है तो मतलब 12.5% है, तो 12.5% का हाफ आएगा 1/4%, मतलब 6.25% आपका
छमाही आएगा। और क्वार्टरली निकालेंगे या फिर उसका जो है तिमाही ब्याज निकालेंगे तो 25/2 गुणे 4 तो करेंगे तो 25/2 गुणे 4% निकालेंगे तो 25/8 आंसर आएगा। अब आप ये बोलेंगे 25 क्यों लिखा है, मैं आपको बताऊंगा कि 12.5 का दुगना करेंगे तो 25 आएगा, तो 25/2 लिखेंगे तभी तो 12.5 आएगा। तो इसीलिए जो 4 है तो क्वार्टरली हो गया, 2 आपका जो है मैंने 25 का दुगना किया था, 12.5 का दुगना किया था तो 25 हुआ, 25/2 और 4 आपका क्वार्टरली हुआ, मतलब 4 आप इसलिए लिखेंगे, इसलिए 2 आया। ठीक है, तो इस हिसाब से 25/8 इसका आंसर आपका क्वार्टरली का आंसर है, जिसको बोलते हैं तिमाही ब्याज बोलते हैं। या 20 है, सेकंड आपका 20 है, 20 पे आपका जो हाफ निकालेंगे मतलब आधा साल का निकालेंगे 10% आएगा। अगर क्वार्टरली निकालें या तिमाही निकालें तो 20 से 4 का भाग देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। एक वर्ष में 2 अर्धवार्षिक और छमाही होते हैं, इसलिए वार्षिक ब्याज दर को छमाही या अर्धवार्षिक ब्याज दर में बदलने के लिए वार्षिक दर में 2 से भाग देते हैं। मैं आपको आगे बताया था, जैसा कि सारणी में छमाही ब्याज की दर में दिखाया गया है। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर को तिमाही दर में बदलने के लिए 4 से भाग दिया जाता है, क्योंकि 4 वर्ष मतलब एक वर्ष में 4 तिमाही, मतलब 4 तिमाही मतलब एक 3 महीना होता है, 3 का चौका 12, 12 को 1 साल बोलते हैं, इसलिए मैं बताया था आपको। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो ये दिया है तालिका, निम्नलिखित तालिका ध्यान से देखें और नीचे हुए प्रश्नों को दिया गया है। वार्षिक अवधि की संख्या 1/2 मतलब आधा वर्ष हो गया, 3/4 75% हो गया। ठीक है, 1/2 आपका 50% हो जाएगा। आपको 1 वर्ष दिया है, इसको 1.5 वर्ष दिया है, ये 2 वर्ष दिया है। 3/4 वर्ष या 1 वर्ष या 1/2 मतलब कि आधा, मतलब इसका 1.5 होगा, ये 2 वर्ष हो गया, या आधा वर्ष हो गया, 0.5 इसको बोलेंगे इंग्लिश में। अर्धवार्षिक निकालना है तो मतलब इसका आधा करना है, 1/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो वो 1 वर्ष हो जाएगा। 3/4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 1/1/2 का छमाही हो जाएगा। 1 वर्ष का आधा 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब बोलेंगे 3/2 के साथ 2 करने 2 1 3 3/2 आया, इसलिए 2 करने 2 और 1 3 जोड़ेंगे, 3/2 तो यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, अर्धवार्षिक मतलब आधा हुआ, तो ऐसा करने पर 3 आएगा। 2 वर्ष है तो 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, छमाही आएगा। तिमाही निकालना है 1/2 का मतलब कि आधा का, तो 1/4 4 से करने पर 2 आंसर आएगा, 3/4 से करने पर 3 आंसर है, 1/4 से करने पर 4 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 से करने से 4 आएगा। 3/2 है, 3/2 है तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपका 6 आंसर आएगा। 2 गुणे 4 है तो इसका आंसर 8 आएगा। ये तिमाही आंसर, तिमाही में आपको 4 से गुणा करना है, अर्धवार्षिक या छमाही होगा तो आपको 2 से गुणा करना है, बाकी आप तो ये दिया ही हुआ है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ तक सीमित है। मैं आगे चलता हूँ। जैसे कि ये मैं एक फॉर्मूले तो सिर्फ 3-4 आपको बताऊंगा, जिससे आपको पूरा नॉलेज हो जाए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है और कैसे निकालना है। मैं एज अ ओरली मैं आपको बता देता हूँ। अभी वार्षिक ब्याज 10% है, छमाही बोला तो आधा हुआ, 2 से भाग देना है, और तिमाही है का ब्याज तो 10 में अपने को 4 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि इसका जो है आगे दिया था आपको, यहाँ पे दिया था, जैसा कि आप जानते हो तिमाही से 4 से करना है, छमाही से 2 से करना है, तो उसी तरह जो है इसको भी लेंगे। ठीक है, अगर 10 से 4 से भाग देंगे तो आंसर आपका आएगा। अभी 20 है, 20% दिया, वार्षिक ब्याज दिया है, 20 में आप 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 10 आंसर आएगा, 20 में अगर 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, मतलब 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ इसमें ब्रैकेट आपको वार्षिक खाली दिया है, तो छमाही और तिमाही ज्ञात करना है। ठीक है, छमाही आपको 4 दिया है, तिमाही आपको 2 दिया है। सीधी सी बात है, अगर 2 इससे 10 में अगर 2 से भाग देते हैं तो 5 आता है, तो सीधी सी बात है 20 में अगर 2 से भाग देंगे तो 10 आता है। तो अगर यहाँ पे 4 दिया, 4 से 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 8 आंसर, और 8 में अगर 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, क्योंकि 20 में से 4 का भाग दिया तो आंसर 5 आया था। ठीक है, यहाँ आई होप, मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। लेकिन यह जिस तरह ये है उसी तरह सेम ये भी है,
यह भी आपको खुद निकालना होगा। सिर्फ आपको ये 3 आंसर आपको निकालना है, क्योंकि मैं 3 निकाला, आपको 3 करके कैसे हल करना है पड़ेगा ही। आगे मैं चलता हूँ, मैं इसके आपको सोल्यूशन में ऐसा क्वेश्चन है उसको मैं हल करूँगा तो आप समझ जाएंगे। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ही पड़ेगा, वैसे भी आप लोग देखते ही हैं। सेकंड आपको उदाहरण नंबर सेकंड है, मैंने आपको उदाहरण फर्स्ट बताया था, उदाहरण नंबर सेकंड इधर पे आया है। सीधा देखते हैं। 2000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज अर्धवार्षिक देय है। अर्धवार्षिक मतलब आधा, मतलब 6 महीना। मूलधन आपका 200 रुपया दिया है, रेट आपका 10% है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक 5% हो जाए, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला है तो 2 से भाग दे देंगे। 1 वर्ष का 6 माही, ठीक है, 2 छमाही, 2 छमाही, ठीक है। आगे लेते हैं। मूलधन आपको P, इसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। सूत्र बिना कुछ नहीं हो सकता, आपका फार्मूला जिसको बोलते हैं, सूत्र बोलते हैं, P 1 + R/100 बटे 100, यह आपका रहेगा 200 है। 200 आपका मूलधन P है। 5 क्यों लिखा, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 10% वार्षिक ब्याज, 1 वर्ष का मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो R का रेट 10% से 5% अर्धवार्षिक है, क्योंकि अर्धवार्षिक इसमें ज्ञात करना है, ठीक है, जैसा दिया गया है। तो अर्धवार्षिक इसका 10 का मैंने 10 से मैं 2 का भाग दिया तो 5% आ गया, ठीक है। अब 100, अब इसको 2000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 से ब्रैकेट 2 है, तो 100 करने 100 + 5 105 हो गया, ठीक है। अगर 100 करने 100 + 105 जोड़ेंगे तो 105 हो गया। तो 105 बटे 100, 105 बटे 100 2 बार लिखेंगे, तो 2000 × 105, मतलब अगर 5 से गुणा कर 100 में करेंगे तो 20 आता है। अब 105 है तो 21 हो गया। तो 2000 मल्टीप्लाई 21 बटे 20, 21 बटे 20, इसका गुणा करेंगे तो आपको आंसर 2205 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज को अलग करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की निकालना है आपको, है किस तरह से अलग करना है, मूलधन या मिश्र धन में से अलग करना है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को। मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका निकल जाएगा। 2205 रुपया आपका मैंने मिश्र धन निकाला गया था। 2205 आपका जो मिश्र धन है 2205, मिश्र धन में से हम मूलधन निकालेंगे 2000 रुपया, तो 205 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब ये आपका इंटरेस्ट है, यह आपका क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक बैंक घरेलू खाते पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से परंतु 6 माह के बाद ब्याज मूलधन में जोड़ दिया जाता है। यदि संजू 250 रुपये समय जमा कराए तो उसे 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। आपका P कितना है, 250 रुपया है, मूलधन हुआ। रेट कितना है, 8% है, बटे 2 अर्धवार्षिक है, 6 माही है। और यहाँ पे दिया परंतु प्रति 6 माह के बाद ब्याज यहाँ पे दिया है, इसलिए हम लोग 8 से 2 को भाग देंगे। फिर आएंगे यन 1 वर्ष है, मतलब 6 माही है, 2 छमाही मतलब 6 महीने, 12 महीना होता है तो 1 वर्ष होता है। हम लोग सूत्र लिखेंगे, सूत्र का P ब्रैकेट 1 + R/100 यन हो गया, तो 250 1 + 8, आपका 8% दिया है, 8 वर्ष दिया है, 8% वार्षिक ब्याज दिया है, 8 बटे 2 × 100 ब्रैकेट बंद किएंगे तो 250। अब जैसे 8 बटे 2 × 100 है तो 200 हो जाएगा, तो 1 बटे इसको कैलकुलेशन को कट करेंगे तो इसका आंसर आपको 1 + 1/25, 25, 1 + 1/25 आएगा। ब्रैकेट 2 का स्क्वायर आएगा, 250 का है तो 250 गुणे जैसे 25 करने 25 1 26, 26/25 होगा। 26/25 को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो मतलब कि 250 गुणे 26/25 गुणे 26/25 करके आप कट करेंगे तो इसका आंसर आपको फाइनली यहाँ पे मिलेगा, जैसा यहाँ पे किया गया है। 250 गुणे 26/25 गुणे 26/25 कट करने पर 1352/5 आया, तो इसका आंसर आपका 270.40 आया। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन माइनस मूलधन, 270.40 माइनस 250 को घटाएंगे तो 20.40 का आंसर आएगा, ठीक है। अब सेकंड में चलते हैं।
मैं सेकंड आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये वाला ये क्वेश्चन उदाहरण बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। इसमें कोई तकलीफ तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आपको। बहुत आसान कोई प्रश्न है ये। कितने समय में 800 रुपये का मिश्र धन 926.10 हो जाएगा, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रति वर्ष प्रतिशत वार्षिक और ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाता है। प्रतिशत वार्षिक है और ब्याज छमाही है, संयोजित किया जाता है। ये आपको पहले ध्यान देना। ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक और ब्याज प्रति छमाही है, ठीक है। पी आपका 800 रुपया है, ए आपका 926.10 होता है, रेट आपका 10% है। 10 यहाँ बोला है, छमाही बोला है, ब्याज की दर छमाही पर शुरू किया, 10% के हिसाब से 5% हो जाएगा। यन आपको दिखाना है, यन मतलब वर्ष होता है, ठीक है। इसका सूत्र आप देख लीजिए। सूत्र आपको दिया पी मिश्र धन पी इक्वल टू पी ब्रैकेट में रहेगा 1 + R/100, यह रहेगा। ये सूत्र है, इसको यहाँ पे रखते हैं। सेम सूत्र रखा गया यहाँ पे है। इसको 800 आपको दिया गया है, ठीक है। 800 आपका मूलधन यहाँ पे दिया था। ऐसे कितने समय में 800 का मिश्र धन 926 हो जाएगा। तो मतलब 800 + 800 ब्रैकेट में करेंगे 1 + 5/100, तो 800 तो आपको मूलधन दिया था, उसमें 926 कितने वर्ष में हो जाएगी पूछा। 926 आपका मिश्र धन आ जा रहा है, 926.10 है। तो क्या करेंगे 1 + 5/100 इक्वल टू 926.10/800, ठीक है। इसको 100 × 100 + 5 105 हो जाए, 105/100, क्योंकि 100 × 100 5 105/100, 105/100 करेंगे तो 21/20 आएगा। 926.10 करेंगे तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 10 तो ये हो जाएगा 9261 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 9261 हो जाएगा, या 800 हो जाएगा। तो आप इसको क्यूब होगा, क्यूब मतलब घनमूल, तो 21 इसका क्यूब आएगा, 20 का क्यूब 800, 21 का क्यूब 9,261 रुपये, और 20 का क्यूब आपका 800 आएगा। तो क्यूबी मतलब क्या, तिमाही हो गया, 3 हो रहा है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो 21/20 इक्वल टू 21/20, यह क्यूब दिया है। क्यूब मतलब यन को मान 3 आ रहा है, तो यहाँ पे दिया यन का मान 3 है, तो समय 3, तिमाही मतलब 1/1, 2, 2 × 2 1, 3/2, इस हिसाब से तिमाही आ रहा है। इसका आंसर समय होता है इतना आया। समझ गए। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ, जो सॉल्व किया गया है। मैं बताना चाहता हूँ इसको क्वेश्चन में सॉल्व किस तरह से आपको ध्यान देना है। बहुत आसान प्रश्न, ज़्यादा टफ नहीं है। दिया है किसी ब्याज की दर 31,250 रुपये है, धनराशि 1.5 वर्ष है, और में यह 35,152 हो जाती है, जबकि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको पी का मान दिया है 31,250, ए दिया है 35,152, आपको दिया है 1/2 मतलब तिमाही दिया है। आपको रेट प्रतिशत को R/2 करना, प्रति छमाही करना है। P = P, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 करना है। P ब्रैकेट में 1 + R/100 यानी कि A आएगा, ठीक है। P ब्रैकेट में करें 1 + R/ देंगे 2 × 100 यानी आएगा। तो A यानी का छमाही लेने पर 31,250 ब्रैकेट करेंगे 1 + R/2 × 100/3, 2 × 100 जो है ये यानी आपका तिमाही बता रहा है, तो 35,152 हो रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये सूत्र को उठाएंगे हम लोग, उठा के इसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखने के बाद क्या होगा, 35,152 आपको बताया गया है, नीचे प्रश्न में दिया है, अब बटे 31,250, इसका हम लोग आधा करेंगे तो आप हमको ये आंसर 17,576, 15,625। तो 25 का 625 स्क्वायर होता है, मतलब उसका 625 का फिर 25 मल्टीप्लाई करेंगे 15,625 आएगा। मतलब 3 बार 25 का गुणा करना पड़ेगा, 25 25 25 और 26 26 26 3 बार गुणा करेंगे तो 17,526 आएगा। इस हिसाब से 3 आ रहा है, ठीक है। 26/25 अपन इसका जो है ये वार्षिक 3 आ रहा है, ठीक है, जैसे समय का आता है, ठीक है। 1 + R/2 × 100 26/25 करेंगे, तो सीधी सी बात है R/2 × 100, मतलब ये जो 1 है इसको मैं इधर लाया तो 25/26 - 1 किया तो 25 हो रहा है, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1/26 आ रहा है, ठीक है।
तो इसको 1 माइनस, यहाँ से मैंने प्लस था तो मैंने इसको इस साइड लाया, तो आप इसको या तो फिर आपको इसको सीधी सी बात है आर अपॉन ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद जो है कोष्टक ओपन करने के बाद आर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 25 इसको ब्रैकेट हटाया गया तो 25/26 लाया, माइनस करने पर तो 1/25 आया। ठीक है, अगर 1/25 इधर आ गया, सीधी सी बात है 2 मल्टीप्लाई 100, तो 2 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 है तो 25 चौका 100, तो 25 से 100 को गुणा कट किया तो 4 आया, तो 4 दूना 8, तो इसका आंसर मतलब ब्याज की दर 8 वर्ष का आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सो प्लीज स्टूडेंट बी केयर, एक बार आप इसको फिर से देखें, और ये थोड़ा सा वो है कॉम्प्लिकेटेड है पर अच्छा है, इजी है, और मैं आपको आगे ये सब क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं सभी हल करूँगा। 1 से लेकर 15 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन जो है आपको हल कर दिया जाएगा। यहाँ से 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 तक आपको दिया है। 15 क्वेश्चन ही है, प्लस यहाँ तक प्लस चक्रवृद्धि और भी हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको पहले आप एक बार ये मेरे उदाहरण के जो मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, समझाया हूँ, आप इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इसको क्वेश्चन को खुद हल करूँगा।